नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अमित बरे आज कुछ एक ऐसी बातें बताने जा रहा हूं कि बीते कुछ दिनों में आपने जो हैदराबाद की घटना देखी या हर महीने में किसी न किसी राज्य में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और उस समय हम एक ही मांग करते हैं, फांसी की सजा दो। आपको क्या लगता है, ये सजा उनके लिए काफी होगी? आपको ये चीज सोचनी होगी कि जिस लड़की के साथ, जिस औरत के साथ, जिस बच्चे के साथ ये चीजें होती हैं, उस मोमेंट पे उसे कैसा लग रहा होगा। जब उसके इच्छा के विरुद्ध कोई उसे टच कर रहा है तो उसने क्या फील किया होगा, उसे क्या दर्द हुआ होगा। हम क्या करते हैं, हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं। हमारे घर में नहीं हुआ ना, चलो अच्छा है। तो मैं एज एन डॉक्टर, एज एन सेक्सोलॉजिस्ट बहुत दिनों से सोच रहा था कि जब भी ये चीजें आती तो कि चलो ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं। लेकिन मन में कहीं ना कहीं वो चीजें लग रही थी और अब ये बहुत ज्यादा हो गया जब देखा कि ये जो स्तर है ये बढ़ता जा रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि आप सिर्फ फांसी देके आप शांत हो जाना चाहते हैं। देखो, आप उनको फांसी देंगे, एक बार में लटक गए, खत्म, बाकी के लोग भी भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम कैंडल मार्च लेते हैं, 2 मिनट का शौक लेते हैं और उसके बाद में घर पे जाकर शांति से खा के सो जाते हैं। लेकिन जिसके घर में ये चीज हुई रहती है वो जिंदगी भर इस चीज को नहीं भूल पाता है, क्योंकि उसका बचपना, उसका बढ़ना, उसके हर एक पल को उन्होंने बिताया होता है अपने साथ में। तो यहां पर आप, अगर मैं सिर्फ इस केस की बात करूं, डॉक्टर रेड्डी, प्रियंका रेड्डी की बात करूं, कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 4 लोग दोषी है तो नहीं, या सिर्फ उनको फांसी की सजा दे दे तो नहीं। यहां पे मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, अगर आप उसे ध्यान से सुनकर एक नई मुहिम चालू करें तो डेफिनेटली इसमें फर्क दिखेगा। पहली बात कि जिसके घर में ये चीज हुई है उनको आप सांत्वना 2 दिन के लिए देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये चीज आपके जेहान में हमेशा याद रहे तो हम लोगों ने जहां जहां महापुरुषों की फोटो लगाई है, चौक लगाया है, वहां पर नीचे उनकी भी फोटो लगाएं और ये लिखे कि हम बलात्कारी हैं, हम तेरे गुनाहगार हैं, क्योंकि हम भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल थे। और वो शामिल इसलिए थे क्योंकि जब हमारे ही लोगों के बीच में से कोई लोग सेक्सटिंग या रिवेंज पोर्नोग्राफी करके, अर्थात बदले की आग में अपनी प्राइवेसी की फोटो या अपने पार्टनर की प्राइवेसी की फोटो जब क्लिप्स के रूप में भेजते हैं तो हम उसे देखकर एंजॉय करते हैं। हम उस समय भी बलात्कार कर रहे होते हैं उस लड़की के साथ में, और जिसने उसका विश्वास तोड़ा है हम उसका साथ दे रहे होते हैं। तो अगर आप में हिम्मत है तो आप अपने घर में जिन जिन लड़कियों के बलात्कार हुए हैं उनमें से किसी एक का फोटो लगा के रखें कि मैं भी दोषी हूं, तो आपको जिंदगी भर उस दर्द का एहसास होगा। अगर घर में नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट आप जहां रहते हैं उस चौक में तो लगा के रखें, जिससे आने जाने वाले लोगों को हमेशा ये चीज याद रहे कि हाँ, ये कुकर्म हुआ था। तो ये हुई आपकी सजा, हमारी सजा, मेरी खुद की सजा। दूसरी बात, जिन्हें आप फांसी देने की बात करो ना, आप झट से मुक्त कर दे रहे हैं। अब क्या फायदा हुआ फिर उसका? उसे भी तो वो एहसास हो, उस दर्द का एहसास हो जिसे उस छोटी बच्ची ने, उस औरत ने सहा होगा। तो आपको यहां पर करना क्या है, एक छोटी सी मांग करनी है कि ऐसे पुरुष जब ये ऐसा कांड करते हैं तो उनके जेनाइटल ऑर्गन्स को कट किया जाए, जिसकी वजह से उनके अंदर एक डर बने। और यहां पे मैं कुछ ऐसी बात बोलने जा रहा हूं जो आपको सुनने में अटपटा लगेगा। कुछ ऐसा किया जाए उनके साथ में, फांसी की सजा देने की जगह उन्हें उम्र कैद दी जाए और इनको
ऐसे पुरुषों के साथ में जो साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये खुद भी साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर के ही पेशेंट हैं। ये जो अचानक रेप हो जाता है, ये उनके मन की एक विकृति होती है जो अचानक बाहर निकलती है, क्योंकि उसे हमारे ही घर के लोग हम इग्नोर करते हैं। तो ऐसे पर्सन को आप ऐसी कोशिश करें, देखिए मेरे मुंह से वो शब्द नहीं निकलने चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि वो निकले, कि ऐसे पर्सन के जेनिटल ऑर्गन्स को कट किया जाए और उसके बाद में उसे एक ऐसे पुरुष के साथ में टच करवाया जाए कि उसे लगे कि क्या होता है बलात्कार, और उसे फांसी की सजा नहीं, उम्र कैद दी जाए। तो हमारी सजा तो ये है कि हम एक बोर्ड बनाए, घर में एक फ्रेम रखे या बाहर चौक पे, और वहां पर उन लड़कियों में से किसी एक का फोटो लगा के रखे कि हमें हमेशा याद रहे कि हमारा खुद का क्या कर्तव्य था। बात रही दूसरी कि हम जो ये पॉन्स देख रहे हैं, इससे देखना बंद करें, क्योंकि आजकल आप पॉन्स में देख रहे होंगे कि जब सर्च होता है एज एन सेक्सोलॉजिस्ट, जब हम रिसर्च देखते हैं, कहीं के कोई आर्टिकल देखते हैं, तो हम देख के आश्चर्य होता है कि लोग पॉन में देखते क्या है, स्टेप सिस्टर, स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर रिलेशंस, वाइल्ड पॉन, एनिमल पॉन, ये अलग अलग चीजें मानसिक विकृति है जो आप देख रहे हैं। लोग पैसा कमा रहे हैं लेकिन आप उसे देख रहे हैं, और इससे क्या हो रहा है कि आपका मन विकृत हो रहा है। हम बात जब सेक्स एजुकेशन की करते हैं, छे वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है। हम जब सेक्स एजुकेशन के लिए कहीं पे हम किसी को बुलाना चाहते हैं कि आओ हम फ्री ऑफ कॉस्ट में सेक्स एजुकेशन देंगे, तो भीड़ जमा नहीं होती। लेकिन यही क्लिप्स देखने के लिए फटाफट शेयरिंग हो जाती है। हम देखते हैं क्यों? क्योंकि हम खुद बलात्कारी हैं। और अगर आप लोगों में खुद में अगर थोड़ी सी भी शर्म है, तो ऐसे जब पॉन्स आते हैं तो उसे तुरंत डिलीट करो, और आपको जो भेज रहा है उसे रिक्वेस्ट करो कि प्लीज ऐसे फोटोज ना भेजो। हम अपने बच्चों को, अपनी बीबी को, अपनी बहनों को बचाते हैं उन सब चीजों से, लेकिन हम खुलेआम सांड की तरह देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं दोष है, और जब तक हम अपनी आत्मा को शुद्ध नहीं करेंगे, हम दूसरे की आत्मा के लिए शुद्धि के लिए कैसे हम बोलें? हम कैसे बोले कि उसे सजा दो, क्योंकि आप खुद भी पापी हो। तो पहले अपने अंदर साफ करो, और उसके बाद, तो मैंने 2 चीजें यहां पे बताई। अब तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लोग करें या नहीं करें, अब मैं खुद एक मुहिम चालू कर रहा हूं, और मेरे जितने भी दोस्त सेक्सोलॉजिस्ट फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे भी एक अनुरोध करना चाहता हूं कि हम हर महीने में एटलीस्ट एक सेक्स एजुकेशन का कैंप तो ले ही सकते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को बता सके कि सेक्सुअल अवेयरनेस क्या होती है, उसके क्या क्या मुद्दे होते हैं, हमें किस उम्र से बच्चों को सेक्स एजुकेशन देना चाहिए और क्यों देना चाहिए। अगर उन 4 लड़कों को हम दोषी मानते तो उतने ही दोषी हम भी हैं, क्योंकि उन्हें सेक्स एजुकेशन था क्या? उन्हें सेक्स के नाम पे जो दिखाया गया, जो बताया गया, वही उन्होंने किया। तो आपको सोचना होगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा समाज स्वच्छ हो, तो हर बच्चे को बेसिक एजुकेशन के साथ में सेक्स एजुकेशन दो, नहीं तो इस तरह की घटनाएं बार बार होते रहेंगी। हर उम्र के लड़के करेंगे, और किसी भी उम्र की लड़की या औरत के साथ करेंगे, क्योंकि हम पढ़ते ही वो हैं पॉर्न के थ्रू। अगर उसे एक सही तरीके से सिखाया जाए, समझाया जाए, हमें हमारे अधिकार समझे कि हमें कब हाँ बोलना है, कब ना बोलना है, तो हमें वो सारी चीजें समझेगी। आप सिर्फ औरतों की ही बात कर रहे, कई लड़कों के साथ में भी इस तरह के अब्यूज हो रहे हैं। एक लड़के के साथ एक लड़का ही अब्यूज कर रहा है। अब लेवल यहां तक बढ़ गया है। आजकल सुनने में आता है कि जानवरों के साथ में भी अब्यूज हो रहा है। तो ये मानसिक विकृति आ कहां से रही है? और अगर आपने इसका सही तरीके से और जल्द इलाज नहीं किया, तो ये जो सभ्य समाज है, इसे असभ्य बनने में समय नहीं लगेगा। कामा सूत्र लिखने वाले मूर्ख नहीं थे, या हमारे जो धर्म में बाहर मंदिरों पे ये जो पोस्टर्स बनाए गए थे, जो स्टैचूज बनाए थे, उन्होंने बनाकर मूर्खता नहीं की थी। उन्होंने इस चीज को दिखाने की कोशिश की थी कि इस चीज को समझो, जानो। लेकिन आज जो पॉन्स दिखाए जा रहे हैं, जिस एंगल से दिखाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गलत है, और हम खुद भी दोषी हैं। हम क्या देख रहे हैं, और हमारी पुरानी जनरेशन, जो आगे जो आने वाली जनरेशन है, उसके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि आज आप यंग हो, आप देख रहे हो, लेकिन वो फाइल्स उसी तरह से यूट्यूब या बाकी के इंटरनेट माध्यम में रहेंगी, जो हमारे कल बच्चे भी देखेंगे। आपने नहीं किया, लेकिन अगर आपके बच्चे ने किया तो क्या करोगे आप?
जो उन 4 लड़कों ने किया, उनके पेरेंट्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो लोग ऐसा कर सकते, लेकिन किया। तो आपको अगर 3 चीजें मैं बोल रहा हूं, ध्यान रखिए। पहली तो सिर्फ सजा मौत नहीं हो सकती, उनके जेनेटल ऑर्गन्स काटे जाए और उनके साथ में वही हरकतें कराई जाए, तो उन्हें उसका एहसास होगा। उम्र को दो, या ये सारी हरकतें होने के बाद में फांसी दो, लोगों को समझे करके कि क्या है। दूसरी चीज कि हमने जो गुनाह किया है उसकी सजा ये है कि हम अपने घर में एटलीस्ट एक बलात्कारी लड़की की फोटो या एक औरत या एक बच्चे की फोटो लगाकर लिखें कि हाँ मैं गुनहगार हूं। अगर घर में नहीं लगा सकते तो चौक में लगाओ, लेकिन लगाइए। और इस मुहिम की शुरुआत मैं खुद करूंगा। धन्यवाद।